अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मोहम्मद ज़ाकिर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने ट्रेड जर्नी को एंजॉय भी करे होंगे। फॉरेक्स बेसिक एडवांस सीरीज के अंदर मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोगों ने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो प्रोफाइल में जाके देख लें, जिसके अंदर मैंने सीक्वेंस के साथ प्रॉपर गाइड किया हुआ है कि ट्रेडिंग होती क्या है, बेसिक लेवल के ऊपर किस तरीके से आपने एंट्री लेनी है, क्लोज कैसे करना है, ब्रेक इवन कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर गाइड की हुई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट 2 है ट्रेडिंग व्यू का। ट्रेडिंग व्यू का आपने किस तरीके से यूज़ करना है। कमेंट्स में आया हुआ था, एक भाई पूछ रहे थे कि स्क्रीनर का ऑप्शन कहाँ होता है, तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है, यहाँ पर आपने ट्रेडिंग व्यू को सर्च कर लेना है, ठीक है? जैसे आप लोग ट्रेडिंग व्यू को सर्च करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास इंटरफ़ेस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट है, कम्युनिटी है, ठीक है? मार्केट है, न्यूज़ है, ब्रोकर है, आपने किसी के अंदर नहीं जाना, आपने जाना है प्रोडक्ट में, ठीक है? यहाँ पर जैसे ही अपने ये कर्सर को लेके आओगे ना, कुछ विंडो के अंदर ऐसा होता है आपको क्लिक करना पड़ता है, कुछ विंडोज़ के अंदर ऐसे होता है कि आप उसी ऑप्शन के ऊपर लेके आएँगे, ठीक है? जैसे ही आप उस ऑप्शन के ऊपर लेके आएँगे, नीचे आपके पास टूल आ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर जैसे सुपर चार्ट है, स्क्रीनर्स है, ठीक है, कैलेंडर है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्क्रीनर में जा सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपके पास इंटरफ़ेस आ जाएगा, ठीक है? जहाँ भी आप जाना चाहें, जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहें, जिसके अंदर जिसको भी आप फ़िल्टर करना चाहें, ठीक है? वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा प्रोडक्ट में आना है, प्रोडक्ट में आने के बाद जैसे क्लिक करोगे ना, राइट साइड में और भी आपके पास काफ़ी टूल आ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे जिसके अंदर भी जाना चाहें, आप वो जा सकते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है? जो चीज़ें हमारी रहती थी, आपने प्रोडक्ट पे आना है और सुपर चार्ट में चले जाना है, ठीक है? जैसे आप लोग सुपर चार्ट में जाएँगे, तो इस तरीके से आपके पास इंटरफ़ेस आ जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट हम टॉपिक को इसी के अंदर कंटिन्यू करेंगे, क्या-क्या चीज़ें हमने करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह कल के दिन हमने जो सेटअप ग्रुप के अंदर दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे टिपी हुई है। पिछले वीक भी हमारी जो एक्यूरेसी रही है 100% रही है, इस वीक भी इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से हमारी एक्यूरेसी जो है वो 100% ही होगी। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से इंटरफ़ेस आएगा, यहाँ से हमने सेल ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से मार्केट अच्छे खासे पिप हुए। यहाँ से इस एरिया से हमने बाय लिया था, फिर दोबारा अभी मार्केट यहाँ 28 को भी अल्हम्दुलिल्लाह 110 पिप का प्लस का जो है हमें मूव दे चुकी है। तो बाकी हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ये सारे टूल पढ़ लिए थे, ठीक है? ये ऊपर वाले जितने भी इस लेयर के अंदर जितने भी टूल आ रहे हैं, ये हमने सारे स्टडी करी थी, पब्लिश भी हमने स्टडी कर लिया था। आज हम देखेंगे ये राइट साइड वाले टूल, ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले आपके पास आती है वॉच लिस्ट, डिटेल्स एंड न्यूज़। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, तो आपके पास प्रॉपर वॉच लिस्ट आ जाएगी, ठीक है? अगर आपको वॉच लिस्ट बनानी है, डिलीट करना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये आपको लाइन नज़र आ रही है, ठीक है? अब देखिए इस कर्सर को देखिए, यहाँ पर एरो बन के आ रहा है, ठीक है? यानी कि अगर आप इस लाइन के ऊपर लेके आ जाएँगे ना, ये देखें, ये ऊपर की तरफ 2 धारी तीर बन गया, और अगर आप इसके लाइन के बिल्कुल ऊपर लेके आएँगे, तो ये लेफ्ट राइट जो है, एक 2 धारी तीर बन जाएगा। अपने माउस के लेफ्ट साइड पे क्लिक करके आगे की तरफ अगर आप खींचेंगे, तो ये देखें, इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? अगर आप इसी को वापस की तरफ क्लिक करके वापस की तरफ खींचेंगे, तो इसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? आप इसका साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लें, ताकि आपके लिए वॉच लिस्ट बनाने में आसानी हो। इसके अलावा अगर आप इसी कर्सर को राइट साइड पे लेके जाएँगे ना, ये देखें, डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है? डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे किसी पेयर को डिलीट करना है, तो मैं जीबीपी जेपीवाई वाले पेयर को डिलीट कर देता हूँ। ये यहाँ से डिलीट हो गया। अब मुझे अपनी वॉच लिस्ट के अंदर दोबारा ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, ये प्लस वाला आइकन है, इस पे कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आकर आपने सर्च कर लेना है जीबीपी जेपीवाई, ठीक है? जैसे ही आ जाएगा, हम ये ऑनडा का चार्ट यूज़ करेंगे, ये प्लस वाला आइकन जो है, इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है? तो ये वहाँ पे वॉच लिस्ट के अंदर आपका ऐड हो चुका होगा, ठीक है? अब आप ये लास्ट के अंदर देखें, तो ये हमारे पास ऐड हो चुका है। बाकी भी जितने भी आपने वॉच लिस्ट बनानी है, इसी तरीके से बनानी है। अब मैं अगर आपको इसको खींचने बैठ जाऊँ, ठीक है? तो ऐसी कोई इसके अंदर ख़ास की चीज़ नहीं है। बाकी आपको हाँ, बार-बार ये है कि इधर आके सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल यहाँ से आया, इधर इस आइकन पे क्लिक किया और वॉच लिस्ट में चले गए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन-कौन से टूल हैं। ये एक हमारे पास और टूल आता है अलर्ट्स का। अलर्ट का हमें कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अगर आप ज़्यादा ये पेड होते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टरी एंड डेटा विंडो है, ये भी हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है? चैट्स के अंदर भी आपका कोई काम नहीं है, ठीक है? उसके बाद नीचे आते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है, इसके अंदर भी आपका कोई काम नहीं है, ठीक है? स्क्रीनर, आपको स्क्रीनर यहाँ पे भी मिल जाता है, ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है? ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर भी आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ये स्क्रीनर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर ये देखें, आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट वगैरह सारी यहाँ पर भी आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये लास्ट में आते हैं, एक और ऑप्शन है कैलेंडर्स का, कैलेंडर में आप जा सकते हैं, ठीक है? कैलेंडर के अंदर आप जाना चाहते हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है? यहाँ से ये हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है? इसको फिलहाल आप छोड़ दें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन जी, कम्युनिटी फीड का। यहाँ पर कम्युनिटी अपने फीडबैक एक्सेट्रा वगैरह वो दे रही होती है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? उसके बाद ये नोटिफ़िकेशन भी ट्रेडिंग व्यू के अंदर क्या एक्सेट्रा वगैरह वो नोटिफ़िकेशन है। उसके बाद हेल्प सेंटर में अगर आप जाना चाहते हैं ट्रेडिंग व्यू के, तो यहाँ से आप हेल्प सेंटर में जा सकते हैं, वरना आपका कोई काम नहीं है, ठीक है?
इन टूल्स के अंदर सिवाय बस आपके वॉच लिस्ट के अंदर अलावा और किसी के अंदर कोई काम नहीं है, ना ही ये कभी आपके काम आएँगे, ठीक है? बाकी इस टॉपिक को अगर खींचना होता तो पता नहीं कहाँ-कहाँ तक मैं इसको ले जाता, लेकिन आपके लिए जो आसान है, जो चीज़ें ईज़ी हों, हमारा टाइम बचे, हमने उन चीज़ों को डिस्कस करना है, ठीक है? बाकी नेक्स्ट जो हम चीज़ें देखेंगे वो यार लेफ्ट साइड पे जितने भी टूल हैं, ठीक है? एरो, ट्रेंड लाइन, ठीक है? फिबोनाची के जो जितने भी रिट्रेसमेंट्स टूल हैं, ठीक है? और उसके बाद बाकी जितने भी पैटर्न्स हैं, ये सारे हम डिटेल सबसे इम्पोर्टेंट हैं